हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एथर एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। किस तरीके से दोस्तों लिस्ट हो सकता है एथर एनर्जी का आईपीओ, इसी के बारे में इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सबसे पहले तो जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे तो आप कह सकते हैं कि देखिए आईपीओ का अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल नहीं था, बट जिनको भी मिला अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखना ये कि कहाँ पर ये लिस्ट होता है, ये तो हम बात करने वाले हैं, लेकिन नो डाउट लिस्टिंग भी अपने आप में देखिए देखना एक इंटरेस्टिंग बात होती है। बिकॉज अभी अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो आईपीओ ज़्यादा नहीं आए हैं, तो नो डाउट जब कोई नया मेन बोर्ड आईपीओ आता है तो उसके लिस्टिंग से बहुत सारी चीज़ें याद रखिएगा, आप कह सकते हैं डिफाइन होगी। क्योंकि अगर एथर की लिस्टिंग अच्छी हो जाती है तो एक बार ध्यान रखिएगा, मेन बोर्ड आईपीओस की आपको एक छड़ी सी देखने को मिलेगी। मतलब इतने सारे मेन बोर्ड आईपीओ आना चालू हो जाएंगे। बिकॉज एक अगर दोस्तों सेंटिमेंट पॉजिटिव कर देता है तो नो डाउट उसके पीछे फिर दोस्तों लाइन लग जाती है। बट वहीं अगर आप मान लीजिए इस एथर की लिस्टिंग ख़राब होती है या फिर एक्सपेक्टेशन से बिलो होती है, तो वो जो आईपीओ आने वाले थे वो भी दोस्तों वेट करेंगे मार्केट का और बेहतर होने में। वैसे तो देखिए बाज़ार ख़राब नहीं है अभी, बाज़ार बहुत जब ख़राब था तब बात अलग थी। अभी देखिए बाज़ार उस जोन में नहीं है, बट द थिंग इज स्टिल देखिए सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है। अब सबसे पहले बात तो अगर आपको आईपीओ मिला तो एक बात ध्यान रखिएगा, ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है। 321 का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आया, कुल मिलाकर 46 शेयर मिलते हुए नजर आए। हम जब भी दोस्तों आईपीओ की बात करते हैं तो पहले एक चीज़ देखते हैं कि वो आईपीओ था किस तरीके का। तो देखिए ये आईपीओ सबसे पहले तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा था, 2981 करोड़ का, एंड मेजरली फ्रेश इशू था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर फ्रेश इशू बड़ा होता है या फिर मेजर कंपोनेंट ही फ्रेश इशू है तो उसको अच्छा मान जाता है। बिकॉज उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत है तो ये माना जाता है कि कंपनी वैल्यूएशन को थोड़ा सही रखेगी। और एथर के केस में एक बात ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन को घटाया भी गया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बाकी जो ओएफएस था वो करीबन 354 करोड़ का था, तो छोटा पोर्शन था ओएफएस का, था ज़रूर बट काफ़ी छोटा पोर्शन था, राइट। बाकी इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ₹30 का डिस्काउंट दिया था, ये सारी बातें हैं। अब दूसरी चीज़ दोस्तों जो हम देखते हैं वो है क्या, वो है कि कितना सब्सक्रिप्शन आईपीओ को मिला। सब्सक्रिप्शन में मेजर किसका देखते हैं हम, क्यूआईबीज का। तो देखिए क्यूआईबीज ज़्यादा इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये बात तो क्लियर दिखी। ओनली 1.76 टाइम्स का आईपीओ को सब्सक्राइब होने का मतलब ही है कि दोस्तों आईपीओ पास हो जाए, राइट, आईपीओ फेल ना हो जाए, आईपीओ को वापस विड्रॉ ना करना पड़े। इसीलिए दोस्तों क्यूआईबीज ने आईपीओ के अंदर पैसा लगा दिया। और जैसे मैं आपको पहले बता रखा है कि ये बातचीत हुई भी होती है कि अगर आईपीओ में पैसा नहीं आ रहा है तो क्यूआईबी उसको किस तरीके से पास कर देंगे, और वो एग्जैक्टली इस आईपीओ के साथ हुआ। करीबन 2 करोड़ 78 लाख क्यूआईबी को शेयर्स ऑफर हुए थे, बट 4 करोड़ 90 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई, विच इज़ क्लोज टू 1574 करोड़। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी तो पूरी भी नहीं भर पाई, ओनली 0.69 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी ज़रूर पूरी भरी, ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 गुना, बट उसके पीछे का रीज़न था क्योंकि सिर्फ याद रखिएगा रिटेल को 10% ही इशू का ऑफर किया गया था, इसलिए 1.89 टाइम्स तक भरी। एम्प्लॉय 5.43 टाइम्स भरा, और टोटल मिलाकर 1.5 टाइम्स, यानी कंपनी को 2463 करोड़ रुपए मिले। यानी ओवरऑल जो इशू था उसको सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो नो डाउट सब्सक्रिप्शन लो था। तो सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन का, तो आईपीओ को सब्सक्रिप्शन तो दोस्तों पुअर मिला, कुछ खास नहीं मिला, जस्ट आईपीओ पास हो गया, ये आप कह सकते हैं अच्छी बात हुई। तीसरी चीज़ दोस्तों हम देखते हैं हमेशा वैल्यूएशन। अब ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंपनी जो है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। अगर फिनेंशियल भी देख लेते हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है तो कि पहली बात तो देखिए प्राइस ट्रेंडिंग निकल कर आ नहीं सकती है, बिकॉज कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड बाकी सब अगर आप देखेंगे तो ज़रूर रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की देखने को मिल रही है। कंपनी ने अगर आप देखेंगे 413 करोड़ 2022 में किया, उसके बाद दोस्तों कंपनी ने क्लोज टू जो रेवेन्यू किया वो 1800 करोड़ था, फिर थोड़ा सा डिप देखने को मिला 1789 करोड़। और अभी तक दोस्तों कंपनी ने ओवरऑल 3 क्वार्टर्स के अंदर या फिर ओवरऑल 9 महीनों में 1617 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कर लिया है। अब देखना रहेगा कि मार्च में किस तरीके के नंबर्स आते हैं, बट स्टिल लॉस कंपनी का है ज़रूर। पिछले साल के मुताबिक अगर अभी आप देखेंगे तो 3 महीनों में कंपनी का 3 क्वार्टर्स में कंपनी का लॉस 577 करोड़ का ही है, बट स्टिल लॉस भी अगर आप देखेंगे कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो अपने आप में आप कह सकते हैं उतनी अच्छी बात नहीं है। देखिए लिस्टिंग पर जाने से पहले और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ जो आपको कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एथर एनर्जी फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, राइट। E2W है, E2V नहीं है। तो फोर्थ लार्जेस्ट याद रखिएगा प्लेयर आपको देखने को मिल जाता है। एज ऑफ मार्च 2025 कंपनी बताती है कि कंपनी के पास क्लोज टू 12% का दोस्तों मार्केट शेयर है। कितना? 12% का। तब समझ सकते हैं कि मार्केट शेयर कंपनी का अच्छा है। 12% कहीं से भी आप समझ सकते हैं कम नहीं होता है। 12% तक का मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि कंपनी अभी 2 नए प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही है। एक है दोस्तों EL जो एक स्कूटर प्लेटफॉर्म है, और एक है जेनिथ।
ये एक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म है। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी अपने आप को और इस पूरे इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। और इलेक्ट्रिक टू व्हीकल के अंदर सिर्फ कंपनी, याद रखिएगा, स्कूटर पे नहीं बल्कि मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म में भी आना चाहती है, और जेनिथ उसका काम करता हुआ नजर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो ईएल प्लेटफॉर्म है ये एक एडवांस स्टेज पर आ चुका है, जिसमें कंपनी बता रही है कि बहुत सारी नए फीचर्स वो डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जो जेनिथ प्लेटफॉर्म है ये डिप्लॉय करेगा ऑलमोस्ट नई सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मॉडल, जिसमें कंपनी 125 सीसी से लगाकर 300 सीसी तक की मोटरसाइकिल जो बाइक्स होती है उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो ये जो दो नए प्लेटफॉर्म्स है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है टू वॉच आउट फॉर। इसके अलावा कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी को एक बहुत अच्छा डिमांड मिलता हुआ देखने को मिल रहा है फॉर रिस्टा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ओवरऑल एक कन्वीनियंस फैमिली व्हीकल है, तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कंपनी लगातार इसमें बता रही है कि मार्केट शेयर भी कंपनी गेन कर रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगर हम पैसों की, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आईपीओ का पैसा कंपनी को मिलने वाला है, इससे कंपनी अपने नए फैसिलिटी के अंदर और भी कैपेसिटी को बढ़ाएगी। अभी कंपनी ऑलमोस्ट 0.42 मिलियन यूनिट्स के आसपास यानी काम करती है, तो 0.42 से 1.42 के आसपास कंपनी जा सकती है। यानी कंपनी बता रही है कि किस तरीके से और यहाँ पर ग्रोथ आ सके, तो इस पैसों का यूजेज ग्रोथ में मेजरली होगा। इसके अलावा कंपनी लगातार दोस्तों एक्सपांड करती हुई नजर आ रही है अपने आप को नॉन साउथ मार्केट्स के अंदर भी, तो रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए अगर आप कंपनी को जानना चाहते हैं और डीपली। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर किस पे, ग्रे मार्केट पे। तो देखिए, ग्रे मार्केट ने भी खेल तो खेला है। ग्रे मार्केट ने खेल ऐसा खेला है कि जिस दिन तक दोस्तों आईपीओ बंद हुआ, अब देखिए ग्रे मार्केट जीरो हो गई थी, राइट। बल्कि अलॉटमेंट जिस दिन तक आया उस दिन तक भी ग्रे मार्केट जीरो थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों अलॉटमेंट खत्म हुआ आईपीओ का, उसके अगले दिन से ग्रे मार्केट ने रफ्तार पकड़ी। सैटरडे तक ग्रे मार्केट गई 7 रुपये। संडे को ग्रे मार्केट में उतनी एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन आज मंडे को ये ग्रे मार्केट 12 रुपये हो गई। तो अब समझिए 3-4% तक ग्रे मार्केट पहुंचती हुई नजर आ रही है, और ग्रे मार्केट में इंटरेस्टिंग दोस्तों काम तो हो रहा है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग हो सकती है, ये अपना आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, मुझे क्या लगता है ये आपको बता देता हूँ। तो देखिए, लिस्टिंग अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि नेगेटिव तो नहीं होने वाली, बिकॉज ऑफ द जो हलचल हुई है, याद रखिएगा, ग्रे मार्केट में ये एक इंडिकेशन भी होता है कि देखिए नो डाउट जो एक शॉर्ट्स बन रहे थे वो सारे स्क्वीज हो चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि नो डाउट कुछ तो एक्टिविटी आपको यहाँ पर अच्छी होती हुई देखने को मिल सकती है। इसीलिए ये चांसेस पूरे हैं कि देखिए नेगेटिव तो ये लिस्ट नहीं होगा कहीं भी, बट द थिंग इज़ कि हाँ, कितना ऊपर लिस्ट हो सकता है। आई स्टिल फील कि देखिए 350 इसका एक अपर जोन होगा जिससे ये ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर चला गया इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट 350 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एंड ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 350 के ऊपर चला गया तो फिर तो देखिए वो कह सकते हैं आप स्काई इज़ द लिमिट, फिर 400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट 350 के ऊपर जाना फर्स्ट इंस्टेंस में मुश्किल लगता है। सो 321 से 350 के बीच में लिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखिए नुकसान होने के चांसेस तो बिल्कुल यहाँ पर कम लग रहे हैं। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कितना चांसेस है कि 321 से नीचे लिस्ट हो सकता है, आई थिंक ऑलमोस्ट 30%, 30% चांसेस है कि 321 से नीचे लिस्ट होगा। 70% मुझे लगता है कि 321 से तो ऊपर ही लिस्ट होगा, या तो ये बिल्कुल 321 पे लिस्ट हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात रहेगी, बट हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या 350 से ऊपर लिस्ट होगा या 350 के नीचे लिस्ट होगा, क्या 321 के नीचे लिस्ट होगा या 321 के ऊपर लिस्ट होगा? आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।